नगर निगम बरेली ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन क्षेत्र की स्टेशन रोड पर स्थित नगर निगम की कीमती संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ये कार्रवाई न्यायालय विहित प्राधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट बरेली के आदेशों के अनुपालन में की गई, जिसमें विपक्षियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए थे। नगर निगम द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई के पीछे एक लंबी प्रक्रिया और कानूनी कवायद रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने संबंधित विपक्षियों को अवैध कब्जे के लिए पहले ही 2 बार 13 दिसंबर 2024 और 20 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किए थे, जिनमें स्पष्ट किया गया था कि वे निगम की भूमि पर अनाधिकृत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थान खाली करना होगा। इसके जवाब में विपक्षियों ने 7 जनवरी 2025 को नगर निगम को सूचित किया कि उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला जज बरेली की अदालत में अपील दायर कर दी है। हालांकि कोर्ट से इस अपील में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे नगर निगम को कानूनी रूप से यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कर सके। इस कार्रवाई में नगर निगम की टीम संपत्ति विभाग के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और तय रणनीति के अनुसार कब्जा हटाया गया, अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को हटाया गया और नगर निगम ने संबंधित संपत्ति पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। नगर निगम के अनुसार यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत की गई और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी या दबाव नहीं था। नगर निगम ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अवैध कब्जों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी कानूनी उपाय अपनाए जाएंगे। इस कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट है कि नगर निगम अब अवैध कब्जाधारियों के प्रति कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ये कदम न सिर्फ कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि आम जनता को यह भरोसा दिलाता है कि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रशासन सजग और प्रतिबद्ध है। ये पीपी एक्ट की 3 दुकानों की अपील पेंडिंग थी। अपील में कल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। उस सुनवाई में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सुनवाई करते हुए जो 21 मई की तारीख थी स्टे के लिए, उस स्टे की तारीख को चेंज करके 13 तारीख को सुनवाई करने के लिए ऑर्डर किया और डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ओरल ऑर्डर किया नगर निगम के एडवोकेट मिस्टर जनार्दन पांडे एडवोकेट के लिए कि आप इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय को आप सूचना देंगे इस बारे में। उन्होंने कहा हम सूचना देंगे, लेकिन नगर निगम की टीम जो आई उन्होंने जबरदस्ती आज सील किया है इन दुकानों को। ये 5 दुकानें सील की हैं। उन 5 दुकानों की सील के बाद जब मैंने तहसीलदार हैं मिस्टर अजीत कुमार सिंह नगर निगम के जो थे उनको कहा तो बोले हमको कोई सूचना नहीं है, ना हमको नगर आयुक्त ने कोई सूचना दी। अगर सूचना देते तो हमारी जानकारी में होता और वो दुकान सील करके चले गए। अब इस प्रकरण में सुनवाई 13 मई को होनी है, 13 मई मंगलवार। सील क्यों करेंगे? दुकान पे बकाया है या बकाया नहीं है? नगर निगम की जमीन है। नगर निगम वाले ये कहते हैं जमीन हमारी है, जबकि नगर निगम की जमीन नहीं है। ये इनकी बेनामे से खरीदी हुई दुकानें हैं। इससे पहले ये टेनेंट रहे हैं। लगभग 45 साल से इनका कब्जा चला आ रहा है इस दुकानों पे। उसके बाद इनने बेनामे से खरीदी है अरविंद कुमार पुत्र मंगल सेन निवासी सिविल लाइन से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट में इन 5 दुकानों के टैक्स जमा हो रहे हैं बतौर मालिक स्वामी। इनके नाम म्यूटेशन हुआ है। जब म्यूटेशन हुआ है नगर निगम करेगी हमारी दुकान। हाँ, फिर उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये दुकानें हमारी हैं। हमसे ये कहा कि साहब इसको सामान उठाओ। आप सामान जबरदस्ती मतलब खाली करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि सामान उठा रहे हैं, बोले हम उठा के फेंक देंगे सामान। आप उठाते नहीं उठाते और सामान उठा के फेंकना शुरू कर दिया। तो फिर हमने उठा के समेट के रखा। हमने साहब बाबूजी ऐसा मत करो, क्योंकि सामान आप उठा के फेंक रहे हो, किसी की रोजी रोटी छीन रहे हो, कितने घर पल रहे हैं। और बैनामा हमारा है दुकान का। सामान निकाल लिया, सील कर दी दुकान और बताया गया उन्हें कि 13 मई 72 से बैठे हैं। मेरे पापा बैठे थे, फिर वो खत्म हुए 84 से मैं खरीदी भी है, रजिस्ट्री है। पहले हम किराएदार थे और अब उसके बाद मालिक बन गए। अरविंद कुमार गुप्ता से जी।
कितने साल हो गए इस बात को? 96 में खरीदी सर। आज ये लोग आए 1 बजे करीब और सब दुकानें सील करते चले आ रहे हैं। क्या बताया? सुन ही नहीं रहे हैं किसी की, हमारे कोई कागज नहीं देख रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें जो ऑर्डर मिला है हम वो काम करेंगे। दुकानें किसकी नाम से बता रहे हैं? दुकानें सब हमारी हैं। ये किस नाम से है? आशीष त्रिपाठी। कितनी दुकान है आपकी? ये रजिस्ट्री किसके नाम से है? रजिस्ट्री राजाराम त्रिपाठी के नाम से है। आपके कौन है? हमारे बाबा थे वो। नगर निगम क्या बता रहा है? नगर निगम कह रहे हैं कि ये हमारी है, ये अभी थोड़े दिन से हुआ है। हाँ, अपनी संपत्ति बता रहे हैं। आदमी पे 3 मुकदमे कर रखे हैं। ये भी बताओ दुकानें क्या करा? जी आज सील कर दी दुकानें, क्या करा? हाँ, सील करी है इन्होंने। सब दुकानें। हाँ, सब कह रहे हैं अपना सामान निकालो और सील कर दी इन लोगों ने। कौन सी जगह दुकान है? दुकान कौन सी जगह पे है ये? 213 सिविल लाइन। आशीष त्रिपाठी के नाम से भी मुकदमा उन्हीं दुकानों का है, आशीष के नाम से भी मुकदमा उन्हीं दुकान का है, त्रिपाठी के नाम से उन्हीं दुकानों का। एक दुकान पे 3 नामों से मुकदमे कर रखे हैं नगर निगम तरफ से? नगर निगम से। जबकि हमने कोरोना में हम लोग गए नहीं। कोरोना टाइम में एस पार्टी आदेश हो गया, उसके खिलाफ हमने अपील दायर करी। अपील के कागज दिखाए, निगम ने उसका जवाब भी लगा रखा है। वो कोई कागज नहीं देख रहे। आपकी जमीन है, उस पर बनी हुई दुकान? हाँ, हमारी जमीन है, उसको नक्शे से बनी है, नक्शे में है। नक्शे में। हाँ, आशीष त्रिपाठी के बाबा पुरानी दुकान है? 50 साल हो गए। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, और जो है जबरदस्ती दुकान खाली करवा गए, मेरी दुकान में सील कर रहा है जबरदस्ती। क्या बोले? बोले जब औरों की हो रही है तुम्हारी भी कर रहा है, जबकि मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा।